हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितने भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो अभी पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने जो हमारी होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जो 60,244 पद निकले हैं और उसका जो पेपर है हमारा फरवरी में होगा। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो मैंने पिछला एक प्रैक्टिस सेट डाल दिया है और कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं आप लोगों को प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट नहीं दे सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब आप लोगों को प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा और आगे आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगे सिलेबस अनुसार। और मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकल चुकी हैं तो उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें मैंने सभी के अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, तो वहां से आप अपने जिसके प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं उसके उस फोल्डर पर क्लिक करके उसके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। अब आज से आप लोगों को प्रतिदिन इसी यूट्यूब चैनल पर एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन आप लोगों को एक नया प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होगा उसमें सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वह बहुत अधिक पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो इसमें जो अव्यय का भेद है वह है परिमाण वाचक। ऑप्शन ए परिमाण वाचक। क्वेश्चन नंबर 2, जो कोष्टक में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, सॉरी प्रश्नवाचक नहीं, कोष्टक में जो चिन्ह लिखा है दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो इस जो चिन्ह का नाम है वह है विस्मय बोधक। ऑप्शन डी विस्मय बोधक। ऑप्शन डी, क्योंकि किसी भी वाक्य के आगे अगर यह चिन्ह लगा है तो आप ये समझिए कि वह शब्द है, वाक्य है, वह विस्मय बोधक है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो इंद्रियों से न जाना जा सके। तो वह है अगोचर। ऑप्शन डी, वह है अगोचर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है वह है इक। ऑप्शन बी, जो औपचारिक है उसमें जो प्रत्यय लगा है वह है एक। क्वेश्चन नंबर 7, सुमति का विलोम शब्द होगा। तो सुमति का विलोम शब्द होगा कुमति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, ले चला था ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो इसमें जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9, चरण कमल कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वह है कुलांगर। ऑप्शन वी, वह है कुलांगर, यानी कि जो अपने ही कुल का नाश करता है तो वह उस व्यक्ति को कुलांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। पौबारह होना, तो पौबारह होने का यहाँ जो अर्थ निकलेगा वह निकलेगा खूब लाभ होना। ऑप्शन सी, खूब लाभ होना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है हासिल, यानी कि
ऑप्शन बी। इस ऑप्शन बी पर हासिल सही लिखा है, यानी कि शुद्ध लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान में भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह भीख डॉट 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 गुजर करता है, तो वह भीख मांग कर गुजर करता है, ऑप्शन डी। वह भीख मांग कर गुजर करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहाँ जो अस्वीकार है उसका विलोम शब्द होगा वह होगा अंगीकार, ऑप्शन डी अंगीकार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी पर प्रामाणिक सही लिखा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ला और सा का उच्चारण वह दंतय से होता है, ऑप्शन सी दंतय से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दो गुना समय लगता है, तो वह कहलाते हैं गुरु स्वर, ऑप्शन बी। वह कहलाते हैं गुरु स्वर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। तो मुहावरे का जो सही युग्म है वह है आंख में चर्बी छाना, यानी कि घमंड से चूर होना, ऑप्शन एक। घमंड से चूर होना। आप चाहें तो बाकी मुहावरों को भी देख सकते हैं, लेकिन उनका युग्म सभी का गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 19, तीर का पर्यायवाची है, तो तीर का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सर। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ कश्मीर में विद्रोहियों का डॉट 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 था, तो कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था, ऑप्शन सी। कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था। क्वेश्चन नंबर 21, परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा में उपसर्ग है परि, ऑप्शन डी। परिक्रमा में उपसर्ग है परि। क्वेश्चन नंबर 22, अति अत्य युक्ति शब्द में संधि है, तो अत्य युक्ति शब्द में संधि होगी यण संधि, ऑप्शन बी यण संधि। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। विष्णु, तो विष्णु का समानार्थी शब्द होगा गोविंद, ऑप्शन सी। विष्णु का समानार्थी शब्द होगा गोविंद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वड़ी ई प्लस वड़ा आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो यह होता है यण संधि में, ऑप्शन सी। यह होता है यण संधि में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी। यहाँ भी थोड़ी सी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों मुझे पहले सबसे पहले तो किताबों से एक एक मुख्य क्वेश्चन को छांटना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ बनाकर पहले एक एक क्वेश्चन को मुख्य मुख्य क्वेश्चन को छांटो, उसके बाद कंप्यूटर में टाइप करके पीडीएफ बनाओ, उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप लोग खुद ही सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग ये जितनी भी मेहनत करते हैं ये सब आपके लिए ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निस्दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्ण है। तो इस पंक्ति में श्रृंगार रस का वर्ण है, ऑप्शन डी। इस पंक्ति में श्रृंगार रस का वर्ण है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, किस रस को रस का राजा कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो सामान्य सामान्य का विलोम होगा विशेष, ऑप्शन ऑप्शन ए सामान्य का विलोम होगा विशेष। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो स्वर्ण स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होगा कंचन, ऑप्शन ए। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होगा कंचन। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है मेज। ऑप्शन सी स्त्रीलिंग शब्द है वह है मेज। क्वेश्चन नंबर 31, गुड़िया का बहुवचन होगा। तो गुड़िया का बहुवचन होगा गुड़िया। ऑप्शन सी गुड़िया का बहुवचन होगा गुड़िया। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लब और कुश दो बेटे थे। तो अगर इस वाक्य को हमें प्रतिस्थापित करना है तो वहां तनय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नया शब्द होगा वह होगा सीता के लब और कुश दो तनय थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप शान्य मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो इसमें इसमें जो त्रुटिपूर्ण भाग है वह है मैं तुम लोगों को। ऑप्शन बी मैं तुम लोगों को, इस शब्द में या वाक्य में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो वह है जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन सी जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में अव्यय शब्द है। तो इसमें जो अव्यय शब्द है वह है आजकल। ऑप्शन डी। इसमें जो अव्यय शब्द है वह है आजकल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है वह है निकल जाता था। ऑप्शन ए निकल जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए वाक्य के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द होगा शंकर। ऑप्शन डी महादेव का पर्यायवाची शब्द होगा शंकर। क्वेश्चन नंबर 38, सही वर्तनी को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ जो सही वर्तनी वाला यानी कि जो शुद्ध लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी पर जो विध्वंस लिखा हुआ है वह बिल्कुल सही लिखा हुआ है यानी कि शुद्ध लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 38 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्योंकि 4 सब्जेक्ट आएंगे तो 75 नंबर की जनरल नॉलेज और हिंदी आएगी और 75 नंबर की मैथ और जनरल एप्टीट्यूड आएगा। तो इसमें मैंने 2 सब्जेक्टों को कंप्लीट किया है। क्योंकि जनरल नॉलेज और मैथ को अगर मैं इस प्रकार से कंप्लीट करवाता तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आता और टाइम भी आप लोगों का खराब होता। तो मैंने केवल इसमें 2 क्वेश्चनों को सॉरी 2 सब्जेक्टों को कंप्लीट किया है। लेकिन अगर आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों के साथ बने रहते हैं तो आपके 75 में 75 पूरे नंबर मैं दिलवा के दूंगा। लेकिन आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब हमारी यहाँ से जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है स्थित है वह है इलाहाबाद में। ऑप्शन डी इलाहाबाद में। और मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि यह कौन सी सन में और कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यह जो क्वेश्चन है यह यूपी लेखपाल 2016 के एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो यह किया जाता है वाराणसी में। ऑप्शन बी वाराणसी में। ऑप्शन बी। और यह भी यूपी लेखपाल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। तो यह स्थित है रामपुर में। ऑप्शन ए रामपुर में। यह यूपी पीसीएस लोअर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वह केवल मुख्य मुख्य क्वेश्चन ही लिए हैं। भारत कला भवन कहाँ से स्थित है। तो भारत कला भवन
बनारस में स्थित है। ऑप्शन बी, भारत कला भवन बनारस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, और यह भी यूपीएसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है उत्तर प्रदेश। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन डी, यह यूपी लेखपाल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी, यह भी यूपी लेखपाल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो यह होगा वाराणसी में। ऑप्शन होगा या हुआ था, यानी कि जो पहले 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है ये तो तब के हिसाब से यह करंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन यह क्वेश्चन फिर से भी रिपीट होके आ सकता है। यानी कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 किस शहर में मनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वाराणसी में। यह यूपी पीसीएस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो वह हो गई है यमुना नदी। ऑप्शन ए, यह भी यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो वह बनाया था कालाशोक ने। ऑप्शन बी, कालाशोक ने। क्वेश्चन नंबर 48, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन ए, यह यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ऐड किए हुए हैं जिनकी सन नहीं दी गई है, यानी कि आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं, लेकिन अधिकतर वो क्वेश्चन ऐड किए हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं? तो शिवेंद्र सिंह हॉकी खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, वह भूमि है जिसे 5 साल से अधिक समय तक प्रति अप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है और इसे सुधार प्रथाओं के माध्यम से सुधार के बाद खेती के तहत लाया जा सकता है। तो वह है कृषि बंजर भूमि। ऑप्शन सी, कृषि बंजर भूमि। ऑप्शन सी, यानी कि कृषि बंजर भूमि को 5 साल से अधिक समय तक प्रति अप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, तापमान में परिवर्तन पाले की क्रिया पौधों, जंतुओं और मानव गतिविधि द्वारा अनाश्रित चट्टानों के टूटने और क्षय को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अपक्षय। ऑप्शन बी, अपक्षय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, मिट्टी में मौजूद अप अप अपरदाहारी अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है विखंडन। ऑप्शन सी, इस प्रक्रिया को कहा जाता है विखंडन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 55, ने बाल चक्र संघ की स्थापना की थी, जहां बच्चों को
बुनाई और कताई करना सिखाया जाता था। तो बाय थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी ने बाल चक्र संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 56, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन सी, भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रा बैंक के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का ऋण वर्ग में आता है। तो वह आता है किशोर वर्ग में। ऑप्शन ए, किशोर ऋण वर्ग में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन ए, नर्मदा परियोजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय ध्वज संहिता 2002 का भाग भाग 1 दर्शाता है। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 का भाग 1 ध्वज का सामान्य विवरण दर्शाता है। ऑप्शन सी, ध्वज का सामान्य विवरण दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 60, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन सभापति भारतीय कौन थी? तो वह थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, लोकहितवाद का सिद्धांत संविधान के किस उपबंध के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो वह है चंद्रयान। ऑप्शन सी, चंद्रयान। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, जनहित का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? तो जनहित का अर्थ है जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। ऑप्शन बी, जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन ए, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, मणिकर्णिका को इतिहास में ... के रूप में जाना जाता है। तो मणिकर्णिका को इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाता है। ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है? तो ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को नैतिक दृष्टि की मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है। नैतिक दृष्टि की मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, स्मृति मानधाना है। तो स्मृति मानधाना बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज है। ऑप्शन ए, स्मृति मानधाना, मानधाना। स्मृति मानधाना बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय चंद्रशेखर बैकंठ रमन। ऑप्शन डी, चंद्रशेखर बैकंठ रमन। ऑप्शन डी। भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है। तो भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है माजुली। ऑप्शन ए, माजुली। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, रसिम रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो रसिम
रेखा नामक पुस्तक का लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध था। ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप है? तो कर्मा गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए कर्मा। क्वेश्चन नंबर 73। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डॉट 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 में हुआ था जब उसने सुल्तान पर हमला किया था। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ई में हुआ था जब उसने सुल्तान पर हमला किया था। ऑप्शन बी 1175 ई में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। ऑप्शन बी सिराजुद्दौला बना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं था? तो अर्जेंटीना दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं था। इस प्रकार हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट किया। अब अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें 75 नंबर दिलवाना मेरा मेरा वादा है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें प्रतिदिन ऐसे ही एक नया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। अगर आज का यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।